जीवन में सब्र का महत्व। एक समय की बात है। उस समय महात्मा गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। धर्म प्रसार के सिलसिले में वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफी देर तक भ्रमण करते रहने से उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। प्यास बढ़ती देख उन्होंने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि एक छोटी सी नदी बह रही थी, जिसमें काफी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कई अपनी गायों को नहला रहे थे। इस कारण नदी का पानी काफी गंदा हो गया था। शिष्य ने नदी के पानी का ये हाल देखकर गुरुजी के लिए गंदा पानी ले जाना उचित नहीं समझा। इस तरह वो बिना पानी के ही वापस आ गया। लेकिन इधर तो गुरुजी का तो प्यास से गला सूखा जा रहा था, इसीलिए उन्होंने पुनः पानी लाने के लिए दूसरे शिष्य को भेजा। इस बार वह शिष्य उनके लिए मटके में पानी भर लाया। यह देखकर महात्मा बुद्ध थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने शिष्य से पूछा, गांव में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था, फिर ये पानी कहाँ से लाए? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल वास्तव में बहुत गंदा था, परंतु जब सभी अपना कार्य खत्म करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहां ठहरकर पानी में मिली मिट्टी के नदी के तल में बैठने का इंतजार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया और मैं वही पानी ले आया हूँ। महात्मा बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में पानी समान यह जीवन भी गंदा लगने लगता है। महत्वपूर्ण दान। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध देव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्ध देव ने उनको भी एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकती वहां आई। बुद्ध देव को प्रणाम कर बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण इस अध खाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें तो मैं अपना अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब ये देखा तो उन्होंने बुद्धदेव से कहा, भगवान क्षमा करे, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे व झूठे फल को आपने दोनों हाथ से स्वीकार किया, ऐसा क्यों? यह सुनकर बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। वृक्ष का सम्मान। गौतम बुद्ध एक दिन एक वृक्ष को नमन कर रहे थे। उनके एक शिष्य ने यह देखा तो बड़ी हैरानी हुई। वो भगवान बुद्ध से बोला, भगवान, आपने इस वृक्ष को नमन क्यों किया? शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, क्या इस वृक्ष को नमन करने से कुछ अनहोनी घट गई? शिष्य बुद्ध का जवाब सुनकर बोला, नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है, किंतु मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि आप जैसा महान व्यक्ति इस वृक्ष को नमस्कार क्यों कर रहा है। वह न तो आपकी बात का जवाब दे सकता है और न ही आपके नमन करने पर प्रसन्नता व्यक्त कर सकता है। बुद्ध हल्का सा मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुम्हारा सोचना गलत है। वृक्ष मुझे जवाब बोलकर भले न देता हो, किंतु जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की एक भाषा होती है, उसी प्रकार प्रकृति और वृक्षों की भी एक अलग भाषा होती है। अपना सम्मान होने पर ये झूम कर प्रसन्नता और कृतज्ञता दोनों ही व्यक्त करते हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने साधना की। इसकी पत्तियों ने मुझे शीतलता प्रदान की, धूप से मेरा बचाव किया। हर पल इस वृक्ष ने मेरी सुरक्षा की। इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के प्रति सदैव कृतज्ञ बने रहना चाहिए,
क्योंकि प्रकृति व्यक्ति को सुंदर व सुखद जीवन प्रदान करती है। तुम जरा इस वृक्ष की ओर देखो कि इसने मेरी कृतज्ञता व धन्यवाद को भी बहुत ही खूबसूरती से ग्रहण किया है और जवाब में मुझे झूम कर ये बता रहा है कि आगे भी वह प्रत्येक व्यक्ति की हर संभव सेवा करता रहेगा। बुद्ध की बात सुनकर शिष्य ने वृक्ष की तरफ देखा तो उसे सचमुच लगा कि वृक्ष एक अलग सी मस्ती में झूम रहा था और उसकी झूमती हुई पत्तियां, शाखाएं व फूल मन को अलग ही शांति प्रदान कर रहे थे। यह देखकर शिष्य स्वतः वृक्ष के सम्मान में झुक